शादियों के मौके पे हमने देखा है कि लोग अपने नाराज़ रिश्तेदारों को राज़ी करते हैं, उनके घरों में जा जा के राज़ी करते हैं, उन्हें अपनी शादियों में शिरकत के ऊपर आमादा करते हैं। जब शादी शुरू हो जाती है तो फिर कोशिश होती है हमारी कि कोई मेहमान नाराज़ ना जाए, सारे मेहमान भी राज़ी रहें। हमारी ये भी कोशिश होती है कि जिन लोगों ने हमारी शादी का काम किया है वो लोग भी राज़ी रहें, जो टेंट सर्विस वाले हैं वो भी राज़ी रहें, जो वेटर हैं वो भी राज़ी रहें। हत्ता कि शादी के दिनों में अगर कोई छोटी सी ढोलकी ले के हमारे घर के बाहर खड़ा होके थोड़ी देर के लिए हमें ढम ढम उसकी सुना जाए, हम कहते हैं जी इसको भी राज़ी रखें। शादी के मौके पे जो वेटर एक पेप्सी का गिलास और चंद टिश्यू पेश करता है, हम कहते हैं जी इसको भी राज़ी करना है। अगर कोई खुसरे आके घर के बाहर नाच जाएं, दो चार पाँव मार जाएं और चंद तालियां बजा जाएं, तो हम कहते हैं कि इनको भी राज़ी करना है। मेरे मोहतरम नाजरीन, शादी के मौके पे सबको राज़ी रखें, रिश्तेदारों को राज़ी रखें, दोस्तों को राज़ी रखें, मेहमानों को राज़ी रखें, काम करने वालों को राज़ी रखें। लेकिन आइए आज मैं आपसे ये कहता हूँ, अहद और इरादा कर लें कि आज के बाद हम अपनी शादियों पे अल्लाह और उसके रसूल को भी राज़ी रखेंगे। बाकी सबको राज़ी रखने की फ़िक्र है, मगर अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी रखने की कोई फ़िक्र नहीं। ये फ़िक्र खाए जा रही है कि हर बंदा खुश हो, मगर ये फ़िक्र नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल भी खुश हो जाए, कि हम शादी ब्याह निकाह बारात इस तरह करें, ऐसे तरीके से करें कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राज़ी हो जाए। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, उस तरह लोगों ने अल्लाह की कदर की ही नहीं जिस तरह अल्लाह का हक था। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल।